अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो शाजियास फैमिली पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। क्या नाम है इस मस्जिद का? सादिक। अच्छा, नवाब सादिक। और अब हम लोग आए हैं फोर्ट दरावट के बिल्कुल बगल में मस्जिद सादिक। बहुत खूबसूरत हिस्टोरिकल मॉस्क है ये। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और कामयाब रखे। आमीन सुम आमीन। आप सब मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। तो जी जनाब, आज हम आपको सैर करवाएंगे किला दरावट की, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं अब्बासी मस्जिद। जी हाँ, सॉरी, कल मैंने इस मस्जिद का नाम सादिक मस्जिद कह दिया था, हालांकि इसका नाम अब्बासी मस्जिद है। लेकिन क्या करें, ताहिर भाई ने जो हमें बताया था हमने वही आपको बता दिया। लेकिन एक मेरे बहुत ही प्यारे राजा रियाज भाई हैं, उन्होंने मुझे ये कमेंट में बताया कि आप ही इस मस्जिद का नाम ये है। तो मैंने सोचा कि क्या वाकई ये सच है। तो मैंने उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक्स बोला और जाके फिर सर्च की तो मुझे पता चला कि वाकई इस मस्जिद को अब्बासी मस्जिद भी कहा जाता है और इसे शाही जामिया मस्जिद भी कहा जाता है। ये तकरीबन पौने 200 साल पुरानी है। ये 1849 में यानी कि 1849 में नवाब बहावल अब्बासी साहब ने तामीर करवाई थी। ये मस्जिद संगमरमर से तामीर की गई जो कि बहुत ही खूबसूरत है। अब्बासी मस्जिद, लाहौर वाली बादशाही मस्जिद, दिल्ली वाली मस्जिद, ये तकरीबन एक दूसरे से मुमासलियत रखती हैं, यानी कि तर्ज तामीर इनका तकरीबन सेम ही है। इस मस्जिद में दाखिल होने के 3 दरवाजे हैं। एक मेन गेट है और उसके दोनों अतराफ में दाएं और बाएं 2 अलग से दरवाजे हैं अगर आप मेन एंट्रेंस से एंटर होते हैं तो। लेकिन वो किसी वजूहात की वजह से बंद है, लिहाजा बाएं साइड वाला दरवाज़ा ओपन है लोगों के लिए। माशाल्लाह। किसी ज़माने में यहाँ जब कसीर तादाद में आबादी हुआ करती थी तो मस्जिद में नमाज़ों की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त बदलता चला गया और यहाँ पर रहने वाले बसने वाले लोग कम होते गए। अब भी लोग नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं और नमाज भी अदा करते हैं। यहाँ पर 5 वक्त नमाज अदा होती है और अजान दी जाती है। और इसके अंदर जब हम एंटर हुए तो बिल्कुल जैसे शाही मस्जिद है, लाहौर की बादशाही मस्जिद, उसकी तरह की ये जगह है नमाज़ पढ़ने के लिए। लंबी लंबी सफ़ें लगी हुई हैं और ये अब हम देखते हैं कि यहाँ से ये लोग क्या देख रहे हैं। हम देख रहे हैं किला दरावट। ये किला दरावट का व्यू है। उस साइड पे दिखाएं, वो है ये वाली कॉर्नर पे, अपर कॉर्नर पे, राइट अपर कॉर्नर पे है बारादरी 12 डोर 12 अच्छा, विंडो। ये वाली बारादरी है, ये वाली। हाँ, इसके यहाँ ऊपर भी जो हम कमरा जाएंगे। हम इस लास्ट कॉर्नर के कमरे की छत पे भी जाएंगे। जी बिल्कुल। और हम दूसरी छत पे भी जाएंगे। उसके आगे छत नहीं होगी ना, छत के ऊपर छत जो है उसकी क्या है। अब ये लोग मस्जिद के अंदर गए हैं। मस्जिद के नीचे तीनों अतराफ में कमरे बनाए गए हैं जो शायद तालिब इल्म या फिर मुसाफिरों के लिए बनाए गए होंगे। ताजपोशी के बाद नया नवाब जो कि हुकूमत संभालता था वो यहाँ आकर ताजपोशी के बाद नमाज अदा किया करता था। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी जो मुझे पता चली, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ।
किला द्रावड़ ज़िला बहावलपुर में वाक़या किला द्रावड़ सहराई चोलिस्तान का एक अहम संग मील और फ़न तामीर का एक अजीम शाहकार है। ये किला 9वीं सदी ईस्वी से कबल एक कदीम किला ख्याल किया जाता है। गैर मुसद्दिका तारीख़ी हवालों के मुताबिक किला एक हिंदू राजपूत राय जज्जा भट्टी, जो डेरा सदा जिसे देव रावल भी कहा जाता था, हुक्मरान था। किले का नाम इब्तदाई तौर पर देव रावल के नाम पर रखा गया, जो बाद अज़ां दीर, रा और वड़ दिरावर हो गया। मौजूदा किला सादिक मोहम्मद खान अव्वल नवाब ऑफ बहावलपुर ने 1733 में बनवाया, जो मुख्तलिफ औकात में 1966 तक रियासत बहावलपुर के हुक्मरान के ज़ेर तसल्लुत रहा। किला तकरीबन मुरब्बा शक्ल में इंतहाई शानदार वसील वजूद ढांचे पर मुश्तमिल है। किले की हर तरफ बैरूनी दीवारें 674 से 684 फीट तक लंबी हैं, जो ज़मीन से तकरीबन 100 फुट तक बुलंद है। तमाम 39 बुलंद बुर्ज और बैरूनी दीवारों को अंदर और बाहर दोनों जानिब से छोटे साइज़ की पुख्ता ईंटों से तामीर किया गया है, जबकि दीवारों की मोटाई और इसके दरमियानी हिस्से में छोटे साइज़ की कच्ची मिट्टी की ईंटें इस्तेमाल की गई हैं। तमाम कच्ची और पक्की ईंटों की चुनाई के लिए मट्टी गारा इस्तेमाल किया गया है। ये वो वाली जगह है जिधर से अगर कोई आदमी आती है तो फिर इधर से वो गन डाल के मार। यहाँ पे कैनन्स लगी होती है ना, फिर वो कैनन के साथ उनको यहाँ से। किले के बैरून बजानिब मशरिक एक शाही कब्रिस्तान वाक़या है, जिसके साथ ही संगे मरमर से मज़य्यन एक शाही मस्जिद तामीर की गई है। तारीख़ी और फ़नी तामीर के लिहाज से शानदार अहमियत का हामिल होने की वजह से 2005 में निज़ामत आला आसार कदीमा ने नवाज़रात एक्ट मुजरिया 1975 के तहत किले को महफूज करार दिया। बाद अज़ां 2016 में अक़वाम मुत्तहिदा ने ज़ेली इदारा यूनेस्को ने किले को दुनिया के आलमी विरसे की आर्जी फहरिस्त में शामिल किया है। 1966 में नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी की वफ़ात के बाद मुरम्मत और देखभाल ना होने की वजह से किला खस्ता होना शुरू हो गया। बाद अज़ां 2017-18 में निज़ामत आला आसार कदीमा हुकूमत पंजाब ने किले की तहफ़्फ़ुज़ व बहाली के काम का आगाज़ किया, जिसके तहत मशरिकी बुर्जों, बैरूनी दीवारों, प्लेटफार्म, बारादरी, मरकज़ी दाखिली दरवाज़ा, गोदाम और कदीमी मस्जिद पर काम जारी है। ये किसकी बीवियां यहाँ रहा करती थी? नवाब सादिक की बीवियां यहाँ रहा करती थी। ये जनान खाना है किला द्रावड़। कितनी बीवियां थी? 200। अब सोचो, जिससे एक नहीं संभाली जाती वो 200 संभालता होगा जुल्फी। ये तो नवाब थे बेचारे और बेचारे घर के भी तो हो गए, अपना ये भी घर कर गए, सब बीवियों के काम। फातिहा कर रहे। ये सारी जगह नवाब की है, नवाब सादिक की, और ये किसी के नाम पे अलॉट नहीं है। जब नवाब के पोते पोतियाँ या बच्चे चाहेंगे तो वो इसको बेच सकते हैं। ये उनकी प्रॉपर्टी है सारी। ये देखिए, यहाँ से
यहाँ के वो ऑपरेशनल मैनेजर हैं, तो मैं उनकी फैमिली को घुमाने आया तो सुबह 6 बजे जाना है। बस फिर सुबह 6 बजे उनके साथ इधर निकल आया। फिर मैंने कॉल की तो अब तो आप ये मैं ऊपर आ गई हुई हूँ और ये लोग अभी नीचे ड्रोन को उड़ा रहे, ड्रोन शॉट्स ले रहे। और ताहिर भाई और मोहम्मद भी आ रहे हैं ऊपर और धूप निकल आई है। और यहाँ आकर जो है वो फीलिंग इस बात की खुशी है कि हमने ये किले को देखा है और ख़ुद चल कर आए, ख़ुद देखा। लेकिन बहुत बड़े सबक भी हैं इन दरो दीवार से, इन दरवाज़ों से, इन खिड़कियों से, इन टूटी हुई छतों से और कहीं कहीं ये पड़े मलबे से बहुत सारा सबक भी मिलता है। अगर इंसान सोचे तो कुछ नहीं रह जाना, बस रह जानी है तो अल्लाह की ज़ात, रह जाना है तो अल्लाह का ज़िक्र। ये है किला द्रावर। तो रह जानी अल्लाह की ज़ात, बस कुछ नहीं रहना है। अभी जो हमने नाश्ता किया है वो ये आप देख रहे हैं, ये मस्जिद के गुंबद नज़र आ रहा होगा। यहाँ हमने नाश्ता किया था अभी बैठ के। और ये है जी शाही कब्रिस्तान और यहाँ पर उस ज़माने के जो शाही ख़ानदान के लोग दफन हैं। जी तो व्यूअर्स ये देखिए, ये जो दीवारें हैं ये किसी सीमेंट बजरी पर नहीं, ये इस गारे और मट्टी पर बनी हुई है। ये देखिए, ये उस ज़माने की गारे और मट्टी से बनी हुई दीवारें हैं।
आपको किले की जो अंडरग्राउंड वो है, गार वगैरह हैं और वो कुछ रास्ते हैं। आपको मैं वहाँ पे ट्रेन की पटड़ी दिखाऊंगा, आपको पता चलेगा कि इसके अंदर से कुछ गारें निकाली गई थी जो दिल्ली की तरफ जाती थी। ठीक है, तो इन नवाबों के आपस में लिंक होते थे, ये आपस में मतलब मेलजोल होता था, राजस्थान वाले और इस तरह से। और कुछ शहर की तरफ अंडरग्राउंड रास्ते थे जहाँ से ये ट्रेन के ज़रिए सफ़र किया करते थे। और ये इस किले के अंदर भी वो अलग अलग जगहों पे छुप जाते थे, लाइक कोई ख़तरा होता था तो इस तरह से जो ख़ास नवाब होते थे वो छुप जाते थे। आए हम आपको इंशाल्लाह पटरी भी तो ये भी उसी तरह से गारें वगैरह हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे कुआं था, कुछ कहते हैं कि नहीं एक ऐसा रास्ता था जो चारों गारों को मिलाता था। तो इस तरह से बहुत सारी इसके अंदर मिथ बनी हुई हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो आपको पटड़ी से ही नज़र आ जाएगी कि वाकई में यहाँ पे कोई ट्रेन ट्रैक था। ये देखें, ये गार है, यहाँ से उनका ट्रैक शुरू होता था और ये वाली जो पटरी है ना ये अंदर से ही लगी हुई थी और यहाँ से उनका जो बग्घी थी वो नीचे तक जाती थी और वहाँ से बहुत आगे जाते थे। आए हम अंदर इसका व्यू दिखाते हैं आपको। हम जा सकते हैं अंदर? हाँ जी, हाँ जी। अब्दुल्ला जरा पीछे से भाई को आगे नहीं, वो आप पहली बार हम जा रहे हैं ना, तो हमें नहीं पता जगहों को। जी, दीवारें छतें भी देखें। ये भग्गी में यहाँ तक आते थे और फिर ये यहाँ से ये बंद है आगे से। हाँ, ये देखिए वो तो बंद हो गया। इधर यहाँ से हवा आ रही है, मैं आपको दिखाऊं हवा। तो ये ट्रैक जो अंदर से था जिसके ऊपर ये मिट्टी फैली हुई है, ये दूसरे ट्रैक्स के साथ जॉइंट होता था। ठीक है, और यहाँ पे पटड़ी भी है, हम अपनी आंखों से देख चुके हैं। लेकिन अब बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती थी, तो अब यहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा आ गई। और ये देखें, ये सामने जो है वो एक रस्सा खींचने के मेरे ख्याल है पुली लगी हुई है बिल्कुल सामने। तो जो बग्घी यहाँ से स्लोप से नीचे जाती होगी या ऊपर आती होगी, उसका रस्सा इसके साथ बंधा होगा और फिर उसके ज़रिए इस ट्रैक के ज़रिए से वो यूँ नीचे की तरफ जाते होंगे। और ये शाही जनान खाना, जहाँ पे बादशाह और शाही ख़ानदान की ख़वातीन यानी कि बेटियाँ, बीवियाँ और इस तरह की जो फीमेल्स हुआ करती थी वो यहाँ रहती थी। ये स्मेल क्यों है इतनी? ये बैट्स की जो है ना वो पोटी है, तो उसकी वजह से यहाँ बदबू बहुत है। ये अंदर भी बहुत है। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा है और स्मेल भी बहुत बुरी सी आ रही है। ये देख रहे साइडों पे ये ब्लैक कलर का सारा ये वही भरा पड़ा है। ये जनान खाना और ये अलग अलग कमरे बने हुए, ये देखें। ये जनान खाने के नीचे जो है बेसमेंट है, जहाँ वो रहा करते थे, उनकी ख़वातीन रहा करती थी। शाही वॉशरूम वगैरह, बाथ जो सन वो स्टीम बाथ लेते थे और वो सारा कुछ वो मेरे ख्याल में नीचे था, क्योंकि वो बहुत ही पर्दादारी के हिसाब से आगे थे ना। एक बहुत लगे कि इनकी वाइफ थी। तो व्यूअर्स, ये है जनान खाना जहाँ पे नवाब साहब की जो वाइफ्स थी वो रहा करती थी। अब हम आपको जेल खाना लेके जा रहे हैं जहाँ पे वो इनके मुजरिम होते थे, वहाँ उनको पकड़ के बंद किया जाता था। तो डबल होगा, जो बहुत आगे और एंड में होता है उसमें, उसके अंदर बहुत ख़तरनाक मुजरिमों को रखा जाता था। आए हम आपको दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा है, काबिल बनता है।
ये ड्रावर के अंदर जो मस्जिद है वो ये है। यानी अगर लोग बाहर नहीं जाते थे, कोई जंग बंदी हो जाती थी या कोई मसले हो जाते थे तो किले से बाहर नहीं निकला करते थे, इधर ही रहते थे, तो यहाँ के लिए भी एक मस्जिद तामीर कराई गई थी। क्या है ये? मस्जिद है ये, शाही मस्जिद, जो किले के अंदर के लोगों के लिए जो बाहर ना जा सकें किसी भी वजह से, उनके लिए ये मस्जिद अंदर तामीर करवाई गई थी। गार्ड्स होते थे, उनको अलाउ नहीं होता था अपनी ड्यूटी छोड़ के जाना, ठीक है। तो वो ड्यूटीज़ चेंज करते थे, वो भी पढ़ते थे। और अगर जंग बंदी हो जाती थी, किसी जंग का ख़तरा होता था, तो नवाब साहब और बाकी एम्प्लॉयज़ भी अंदर सारे आ जाते थे, शहर वाले भी अंदर आ जाते थे और गेट बंद कर दिया जाता था। तो फिर नमाज भी अंदर ही पढ़ी जाती थी, खाना वाना इधर पकता था, गला इधर वो जमा किया हुआ होता था। हाँ जी। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं जेल, जो कि इस किला के अंदर बनाई गई थी। और जो मुजरिम होते थे, जो जंग में पकड़े जाते थे, जो जंग में ज़ख्मी मुजरिम हो जाते थे, उनको भी इलाज के लिए लाया जाता था और उनको जो जेल खाने हैं उनमें बंद किया जाता था। तो ये डंजियंस हैं, ज़ंदान खाना जिसे बोला जाता था उस वक्त की शाही ज़ुबान में। तो ये ज़िंदान है। ओके, तो मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, लाइक इस तरह से जो कैदी होते थे वो रोते रहते थे और वो जेल में बंद होते थे। और फिर एक महारानी आती थी, वो सबको आज़ाद कर देती थी। फिर से वही फिर एक छोटा सा शहजादा आता था महारानी को भी बंद कर और वो महारानी के साथ खुद भी बंद हो जाता था अंदर, और कहता था कि आपने मेरे कैदियों को रिहा क्यों किया। नहीं माफ कर दो, मैं कुछ नहीं, प्लीज आ जाओ। खुला में दरवाजा। वो कह रही है नहीं प्लीज, कहता खुला हुआ दरवाजा। प्लीज, चाहे पना कहने लगी थी, कहता खुला हुआ दरवाजा। वो देखो छत गिरी हुई है उसकी पूरी। हाँ, पूरी छत से गिर गई है। असल में ख्याल नहीं रखा जाता ना। वैसे है भी तो कितना पुराना। अब हम जा रहे हैं बारादरी। बारादरी बहुत खूबसूरत दरवाज़ा वो है, रूम है, वो नवाब साहब की शान के मुताबिक बनाया गया था। वो इस किले का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, उसके ऊपर रूम बनाया गया है। इस लेफ्ट अपर कॉर्नर पे हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। वो बहुत खूबसूरत तैयार की गई थी और 12 उसमें विंडोज़ लगाई गई थी, हवा वगैरह की क्रॉसिंग के लिए, वेंटिलेशन के लिए। बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ से पीते थे, जानवर भी पीते थे, इंसान भी पीते थे, बाकी जानवर के लिए भी यूज़ होता था। ये बहुत था इनका। अच्छा, ये देखो, ये रस्सी लगाई गई है, दीवार दोबारा से कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे ना। तो ये है फोर्ट ड्रावर, किला ड्रावर, और ये तकरीबन 900 साल पुराना है। इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है, ठीक है। इधर पहले जो है वो हिंदू और बाकी जो सिख थे, सबसे पहले हिंदू कब्ज़ा करते थे, किया हुआ था उन्होंने और उन्होंने बनाया था। 900 साल हो गए हैं। तो ये पहले था हिंदुओं के पास, उसके बाद सिखों ने इस पे कब्ज़ा कर लिया, उसके बाद फिर ये अब्बासी ख़ानदान आया बरसगीर में, तो इन्होंने आके इन पे कब्ज़ा कर लिया। जंगें होती थी यहाँ, और यहाँ बहुत बड़ा दरिया बहा करता था जिसे हाकड़ा रिवर कहते थे, ठीक है। तो वो सूख गया, उसके बाद चेंजिंग्स आ गई बरसगीर में, फिर ये पाकिस्तान इंडिया बन गया। उससे पहले ये किला और राजस्थान का किला दोनों सेम होते थे, एक ही इलाका का था उनकी, और एक ही सल्तनत होती थी सिखों के पास जो थी। तो ये पहले किला रावर के नाम से मशहूर था। रावल के बाद जब मुसलमान यहाँ पे आबाद हो गए, अब्बासियों की हुकूमत आ गई, तो इस किले को किला ड्रावर के नाम से मशहूर कर दिया गया। और वो सामने देख रहे हैं, इन्होंने सादिक मस्जिद बनाई हुई है। तो नवाब साहब अब भी जो आखिरी नवाब थे, वो जुम्मा पढ़ने के लिए भावलपुर से इधर आया करते थे हर जुम्मे, ठीक है। और वो यहाँ जुम्मा पढ़ते थे, अपने ख़ानदान की कब्रों पे जाते थे। सामने शाही कब्रिस्तान है, वहाँ पे वो फातिहा ख़ानी करते थे। और उसके बाद यहाँ पे 4-5 देगें बनती थी, यहाँ के जो अवाम है उनको वो देगें बांटा करती थी, और वहाँ पे खैरात होती थी जुम्मे के दिन माशाल्लाह से। और नवाब साहब इस तरह से इसको चला रहे थे और देखभाल करते थे। फिर उसके बाद अब गवर्नमेंट के पैसों से कुछ नवाबों के उसके ये दोबारा जो इसकी वो हैं चीज़ें ख़राब हो गई हैं, उसको फर्निश किया जा रहा है। ये देख लें, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी जारी है। तो ये किला बहुत खूबसूरत है। और इस किले की खासियत जो है वो चोलिस्तान के अंदर इसकी सबसे बड़ी चीज़ है इंटरनेशनल जीप रैली। तो यहाँ पे जो जीप रैली होती है वो इंटरनेशनल लेवल की होती है, बहुत खूबसूरत जीप रैली होती है। ये इसकी खासियत है। इसका लैंडस्केप व्यू बहुत प्यारा आता है। जो भी लोग आते हैं
पाकिस्तान भर से बल्कि बाकी फ़ॉरेन कंट्रीज से जो टूरिस्ट आते हैं वो भी महसूस होते हैं इस किले की नमूदो नुमाइश से और इसकी स्ट्रक्चरिंग से। अब्बासियों की कितनी देर अब तक रही है? हाँ, 1882 के बाद उन्होंने इस पे कब्जा कर लिया था और वो अपनी सल्तनत को आगे बढ़ा रहे थे। तो अभी तक उन्हीं के पास है? अभी तक ये उनके अंडर है, अभी तक गवर्नमेंट या आर्मी के अंडर नहीं दिया गया। नहीं है जी। मतलब उनके अभी बच्चे वगैरह यहाँ आते हाँ हैं? जी, वो आते हैं लोग, क्योंकि वो हर कोई जो है ना आबादी बढ़ने के बाद जो है ना भावलपुर की आबादी बढ़ने के बाद स्टेट का इल्हाक हो गया, उसके बाद हर कोई डिफरेंट शहरों में तकसीम हो गए। कोई बिजनेस के खातिर इस्लामाबाद चला गया, कोई इंग्लैंड रह रहे हैं। इस किले के करीब एक शहराबाद था, इसके बाहर जो आपने घर देखे हैं ये खंडरात हैं, ये पहले शहर हुआ करता था। ज़ाहिर है जहाँ पे बहुत आबादी होती है वहाँ पानी की भी ज़रूरत होती है। तो ये सामने आपको दिखाते हैं, यहाँ पे तालाब बनाया गया था नवाब साहब की तरफ से और इसके नीचे जो है एक पित्तल की तह बनाई गई थी जिसमें कि पानी जमा होता है तो वो बहुत देर तक रहता है। मट्टी के ऊपर पानी जज्ब हो जाता है लेकिन पित्तल की तह पे पानी काफ़ी टाइम तक रह जाता है, सूखता नहीं है बहुत जल्दी। तो ये इतना बड़ा तालाब होता था कि यहाँ से जानवर वगैरह भी पानी भरते थे और यहाँ से नहाने का पानी और बाकी शहर की आबादी वाले लोग भी यहाँ से पानी पीते थे और भरते थे। तो उसके बाद ये अब आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर मिट्टी की तह आ गई है। मे भी ये फर्निश हो, इसको दोबारा निकाला जाए। पतली आ रही? बहुत पतली, इतनी दुबली आ रही हो मतलब लोग सोने के पता नहीं। जुल्फ़िकार ने शायद जुल्म किया हुआ, खाना नहीं खिला रहा इसको। ये देखें जी गल्ला गोदाम और इसकी बहाली का काम जारी है इस वक्त। 2:40 हो रहे हैं और किला जलावर से बाहर आए हैं। जब निकले हैं तो ये इतनी तेज़ बारिश हमें मिली है, ये देखिए माशाल्लाह से, माशाल्लाह बहुत तेज़ और बहुत ठंडी बारिश है। बहुत तेज़ और बहुत ठंडी बारिश है, अभी बाहर ना जाना। ये है जी फ़िश पाउंड जो हम देखने आ रहे हैं और शाजियाज़ फैमिली के साथ आज बारिश की वजह से एक हादसा होता था जिसमें शाजिया ममा स्लिप होकर नीचे जाने लगी थी। ये देखें ये कितना प्यारा मौसम है, बारिश आई हुई है। हम जब रुक रहे थे तब बारिश नहीं थी, जब हम रुक गए तो बारिश हो गई। मोहम्मद छुप गए हैं, कहाँ चले गए हैं? अच्छा ये हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? मछलियाँ क्या नहीं पकड़े? ये देखें वीडियो बनाने के चक्कर में शूज़ की हालत देखें और स्लिप भी होने लगी थी अच्छी खासी पीछे। ये रो पड़ा। फिश अभी पकड़ी है वो कमीज बाहर ना आ जाए, नहीं आती। ये देखिए जी फ्रेश रहू इन्होंने पकड़ी है पौंड में से और बेचने जा रहे हैं। कैसे किलो बेचते हैं? ये 300 रुपये किलो, 280 रुपये किलो, 260 रुपये किलो। अच्छा, ये कब से डाली? एक साल में 80। एक साल में की करी है। तो जब ये पकड़ते हैं जो छोटी होती है फिर वापस डाल देते हैं ना। देखो पानी के आगे बेटा इधर ये 2 किलो क्रॉस है। चलो 2 किलो के पैसे लाओ। हाँ दे दो है 600 रुपये। 600 ज़्यादा नहीं, कोई मोहम्मद करो तो इतनी ढाने हाजिर होते। चलो 500 ही दे दो। चलो खास गिनो यार गिनो। ये हमने मछली ले ली है जी, अब हम ये खाएंगे, घर जाके बनवा के खाएंगे। इसके अंदर देखें जी। सीधे जाना है? नहीं
अस्सलाम वालेकुम गाइस, शाहजहाज फैमिली की तरफ से हम जा रहे हैं आपको पतीसर लेक का वॉच टावर के ऊपर से व्यू दिखाने के लिए। और ये देखें गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी डेवलपमेंट की है जिसमें इन्होंने एक पार्क बनाया है जिसमें बच्चे आ सकते हैं, फैमिलीज आ सकते हैं। और ये बहावलपुर से तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पर है। ये देखिए प्यारी हट बनी हुई है। उसके अलावा बच्चों के खेलने के लिए अच्छे अच्छे झूले लगाए हुए हैं। इसको पतीसर लेक बोलते हैं। और ये वॉच टावर है, इसके ऊपर जाएंगे हम। बहुत खूबसूरत व्यू आएगा जो कि लैंडस्केप व्यू होगा इस एरिया का। अभी दिखाते हैं आपको। मामा वहाँ पे अटक गया था, वो से उतरा नहीं जा रहा था नीचे। बुला रहे हैं बस, मामा नहीं आए, वो वहाँ से उतरने लगे। तो viewers, subscribers and followers, look at this beautiful landscape. ये बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ का। ये फॉगी सीजन है, दैट्स वाई इस फॉग की वजह से ज़्यादा दूर तक नज़र नहीं आएगा, बट जो नज़र आ रहा है वो बहुत खूबसूरत है। अगर आप लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं सफ़र जारी रखते करें। ये लेक है, इसको पतीसर लेक बोलते हैं। ये जी हम पहुंच चुके हैं वर्ल्ड वाइड फेडरेशन यूएसए एंड नीदरलैंड्स। अब क्या करें? क्या हुआ? व्हाट्स नेक्स्ट? क्या हो रहा है? बंद है बेटा वायरस की वजह से। इधर इधर आते हैं हैं? लाल सुहानरा नेशनल पार्क के अंदर हम लोग एंटर हो रहे हैं। कोविड की वजह से बंद किया हुआ था। हमने रिक्वेस्ट की है कि हम कराची से आए हैं, तो इन्होंने कहा कि हम आपको थोड़ा सा आगे जाने दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सख्ती है। और 3 साल बाद हम आए हैं। जी हम आए हैं 3 साल के बाद। आपने हमें अंदर आने दिया तो भाई वो जो गेहूं को बुलाते हैं, चने डालते हैं, वो अस्सलाम वालेकुम। होता है। वो दाना डालते हैं, वो तो डाल दिया है हमने, वो डालते नहीं उस साइड पर है। या आप खाली एक आवाज़ ही निकाल दें, दाना ना डालें तो आपकी आवाज़ अशरफ भाई अशरफ आपकी आवाज़ पे आते हैं। नहीं भाई की आवाज़ में आते हाँ वो हम आए थे 3 साल पहले, तो बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने वो दिखाया था। तो वो बहुत प्यारा सीन था माशाल्लाह से। हाँ बेटा बहुत सारे अभी जा रहे हैं। आओ अब्दुल्ला, आए वो देखो कैसे आएंगे। ये देखें, ये भाई आवाज़ लगा रहे हैं। वाह माशाल्लाह। अल्लाह, ये देखो कितने आए हैं माशाल्लाह। देखो बेटा। तो जी जनाब हम पहुंच चुके हैं सुहानरा नेशनल पार्क में, और लाइव देखें आपके सामने बग्स हैं, डियर्स हैं, और ये भाई साहब दाना डाल के आवाज़ लगाते हैं तो ये फ़ौरन भागे चले आते हैं। ऐसे ही है ना भाई? माशाल्लाह। भाई ये कितना बड़ा पार्क, कितना पुराना पार्क है? ये सन 72 से इधर जानवर रखे गए हैं, 20 जोड़े छोड़े गए थे, तो उनकी तादाद हमारे पास जो 303 है, गवर्नमेंट सेल भी करती रहती है। अच्छा माशाल्लाह। डियर्स हैं यहाँ पर, और हमें देख के थोड़ा डर रहे हैं, इसलिए मैं भी रुक गया कि ये डर ना जाएं। ये खाना खा रहे हैं इस वक्त, इनको चने डाले गए हैं और ये सारे चने खा रहे हैं। और मोहम्मद कहाँ हैं? मोहम्मद ये रहे। मोहम्मद आपको अच्छा लग रहा है डियर के पास आके? वो देखें, वो देखें, वाह लड़ाई हो गई भाई, लड़ाई हो गई भाई। काश हाथ लगा सकते हो बेटे वो भाग जाते हैं। ये आपको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं चीखने की, ये गीदड़ों की आवाज़ है, जयकाल की आवाज़ है। गीदड़ हैं यहाँ पे बहुत सारे, और उनकी आवाज़ें, वो आवाज़ें निकाल रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस है बिल्कुल।
बिल्कुल डिफरेंट टाइप का एक एक्सपीरियंस है, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि नेचुरल जो वाइल्ड लाइफ है उसके साथ में हम इस वक्त खड़े हुए हैं बिल्कुल। और ये वाइल्ड डियर्स हैं जो यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। इनमें से कुछ ब्लैक बक्स ऐसे भी हैं जो दुबई से इनको गिफ्ट किए गए हैं ना। ओके, अच्छा। और ये बहुत ही ख़ास तरीके से इनको यहाँ पे पाला जा रहा है। और ये है कि लोगों की यहाँ पे जब इन्फेक्शन होता है तो इनको पाँव के जूतों की मट्टी से भी हो जाता है कि बाहर की मट्टी यहाँ आई। अच्छा, और इसीलिए ऐसे- गेट पे लिखा हुआ था। ये हाँ, ये बहुत ज़्यादा वो है। ये आप देख सकते हैं, ये चनों को भिगो के रखते हैं और ये दिन में इनको एक बार चना डालते हैं और बाकी इनको जो है वो घास वास भी डालते हैं, जो हरा चारा होता है वो भी डालते हैं। और ये देखिए लाइव, आप देखें अपनी आंखों से इतना सामने देखकर कितना अच्छा लगता है। ये तो हम दूसरी बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो आज जो हम आए वो ज़्यादा करीब आए, पहले जो हम आए थे इतने करीब नहीं थे। तो जुल्फ़िकार साहब को इसकी कढ़ाई खानी है तो मैं ज़रूर खाऊंगा। सर्च करने पड़ेंगे। हिरन के गोश्त की कढ़ाई का बहुत शौक है और ज़रूर कभी इंशाल्लाह खाऊंगा कहीं से खरीद के। अब वो कहते हैं कि 40,000 का खरीद के खा ली। इतना करीब करो, इसके फेस दिखाएं, फेस देखें किस तरह से ये खाना खा रहे हैं। ब्लैक वाले का हम फेस तो बनाए इधर ही बनाए उनके, वो जा खा रहे हैं, ये जो खा रहे हैं ये बनाते नहीं। देखें कि सीने की आवाज़ कैसी आ रही है। यहाँ रुक जाओ, है ना। और इसी की पूरा दिन मुझे इसी की टेंशन रही कि ये वाला जो मौका है ना वो मिस ना हो जाए। बिलीव मी, ताहिर भाई को मैं ये कि ताहिर भाई लाल सुनहरा जाना है, वहाँ पर देर हो जानी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये नज़ारा देख लिया है और अब हमारी आंखों से आप लोग भी देख रहे होंगे। और मुझे पता है आप लोग फील करते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ ही हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। लवली। जी कैसा फील हो रहा है? जी आपने ट्रैवल किया शायद। हाँ जी बिल्कुल। शाजियाज फैमिली। यस, ये नहीं बेटा कुछ नहीं कहता। आपने देखा है? I've seen it today, yes. अच्छा, तो आपने क्या कौन सी वीडियो देखी आज वाली? No, it was just, वो आती है ना, यानी कि ज़्यादा लोकेशन उसने उठाई है। सजेशन में जैसी आती है वो आपके पास। सजेशन में आपको नहीं, उसमें कौन सी वीडियो थी? मॉडल की थी या बहावलपुर की थी? नहीं, भावलपुर की थी। ओके ओके। अभी कराची से आए हैं ना बहावलपुर, तो वो मैं ख्याल है ट्रैवल का होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली, मेरा यूट्यूब पे चैनल है शाजियाज फैमिली के नाम से, और मैं जो है वो क्योंकि चेंज वैल्यू सेंटर आपने देखा होगा जो अभी रिसेंटली ओपन हुआ है 3 दिन पहले गुलबर्ग, हम कराची से कैप्चर करने के लिए आए हैं ओपनिंग को भी। और चूँकि 3 साल पहले हम बहावलपुर आ चुके हैं, घूम फिर कर जा चुके हैं, अब जो आए हैं अब अपने चैनल के लिए आए हैं। और गला थोड़ा ख़राब है। सर आपका गुड नेम? अहमद। ओके, नाउ हाउ आर यू फीलिंग नाउ? I'm fine enough. ओके ग्रेट। आप कहाँ से हैं सर? मैं यहीं भावलपुर से। बहावलपुर से हैं। ओके ओके फाइन, ग्रेट हो गया। तो भाई साहब ने भी हमारी वीडियो सजेशन में आई होगी तो देखिए, हाँ क्योंकि जी। डेफिनेटली हम जिस भी सिटी में जाते हैं तो वो टैग लगते हैं जब, तो वो सिटी को ज़रूर, सिटी के जो लोग हैं वहाँ तक वो वीडियो पहुँचती है। बिल्कुल तो ऐसे ही। बहुत खुशी हुई कि इन्होंने मेरी वीडियो देखी है और रिकग्नाइज भी किया। और बिल्कुल थैंक यू। बड़ी बात ये होती है कि आपने, एक होता है सब्सक्राइबर जो देखते रहते हैं, आपने सजेशन में देखा और आपने पहचान भी वो लिया। जिस तरह माशाल्लाह बात करी तो आई थॉट कि अब लिसन जस्ट टुडे, शायद 3-4 दिन पहले देखता था शायद मैं ना बिशान। आई वाज थिंकिंग आप कोई डॉक्टर खड़ी है, पहले मुझे ये समझ में ये वाइट। ओके, थैंक यू सो मच जी। जुल्फ़िकार भाई। आप ये बात कह रहे कि डॉक्टर वाली, मुझे एक किस्सा याद आ गया कि जब भी मैं जिना हॉस्पिटल या कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाती हूँ ना, बिलीव मी कि मैं अपने लिए गई हुई होती, मैं पेशेंट जाती हूँ और मुझे सब कहते हैं कि डॉक्टर साहब, तो उसमें बड़ा फख्र महसूस करती हूँ। कुछ नहीं, ऐसा अक्सर हुआ मेरे सामने। कुछ ऐसा गुजर रही थी किसी और काम में, पता नहीं किसी के साथ गई थी। तो आप अभी यू हैव माइग्रेटेड हियर, आप चेस्ट जो
उसके मैनेजर हैं, जी हाँ जी। माइग्रेट हुए हैं यहाँ पर? नहीं मैं सिर्फ ओपनिंग के लिए आया था यहाँ अच्छा, just ओपनिंग for करवाने आया था लिविंग फॉर No, do you work for Chase or you Yes. work for somebody else? नो आई वर्क फॉर चेस आई एम द ऑपरेशंस हेड कराची। यस हमारा हेड ऑफिस जो है वो कराची में अच्छा। तो माशाल्लाह सब जगह भी माशाल्लाह चेस खोली है। बस वो ऐसा ही है अभी भागलपुर में खोला है अभी वो इस्लामाबाद से होते हुए विजिट करूंगा फिर देन सर वी हैव टू मूव नाउ। उनसे कुछ मिनट का टाइम लिया था। ये भी मेरे सब्सक्राइबर है आज आपने तस्करा किया था ना कि यू मिसिंग समबडी हु बिलोंग्स टू बावलपुर। आई थिंक यू आर द राइट पर्सन। ये टूर करवाते हैं सर एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के नाम से मेरी टूरिज्म कंपनी है भावलपुर में, तो हम इधर सवात नारायण का कहानी इधर लेंगे। ओके थैंक यू सो मच। I personally don't belong to Bahawalpur personally. फाइन I would say, but I love this city a lot. थैंक यू सो मच। अच्छा इतना क्लीन है ना ये शहर आप लोगों का, और सबसे बड़ी बात है फुर्सत शहर है माशाल्लाह। लोग भी बहुत थैंक यू सो मच। अगर आप सजेशन में है ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं जी, बहुत मज़ा आया, ज़बरदस्त माशाल्लाह, बड़ा बेहतरीन एक्सपीरियंस हो गया। चलें हम हाँ जी ट्री लवर, आप वो तो नहीं लाए? कैसी हैं शादिया? बहुत मजा और आया। आपको अब कैसा जाके मेरी लगा? जान में जान आई है कि मैंने डीएस देख लिए। हुण मैंने परवाह नहीं, जिथे मर्जी ले जाओ। अच्छा जी। वर्ड्स नूर महल एंड इट वुड बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस फ्रॉम नूर महल। वो बहुत प्यारा महल है, आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह, आप बहुत एंजॉय करेंगे उसे।